हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो भी यहाँ पर हमको ये पार्ट्स दिए गए हैं, इन सभी पार्ट्स में हमको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर हम चेक करेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो आइए बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पर बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1 में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और राइट साइड में यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इक्वल के दोनों साइड 2x और 2x सेम है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब बच्चों क्योंकि इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 यानी कि डिग्री 2 है, अगर किसी भी इक्वेशन में डिग्री 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अगर हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो सेकेंड पार्ट को यहां पर हम सोल्व करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहां पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सेम रहने देंगे क्योंकि यहां पर हम कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में हम माइनस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 एंड प्लस 2x। अब यहाँ पर हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जब हम इस 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x, एंड जब 6 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 2x को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, और हम अगर इसको चेक करना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये हो जाएगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम इसकी अगर कंपेयर कराते हैं बच्चों तो कंपेयर कराने पर ए की वैल्यू इस इक्वेशन में होगी +1 जो कि एक्स का कोफिशिएंट होगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी -4 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और बच्चों सी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी +6। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। और यहाँ पर हम जब लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे बच्चों तो दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई हमको करनी होगी। जब बच्चों दोनों ही ब्रैकेट्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन x की 1 से हो जाएगी तो x हो जाएगा, और -2 की जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और -2 की 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जब हम सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की x से कराने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड -3 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं बच्चों, इक्वल के दोनों ही साइड में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों ही टर्म सेम है,
और दोनों के साइन भी सेम है, इसीलिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बच्चों बचे हुए जो भी यहाँ पर टर्म्स है इनको सोल्व करते हैं। तो जब 2x से x को माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा -x -2 इज इक्वल्स टू, और जब यहाँ पर हम 3x से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +2x -3। अब इन सभी टर्म्स को हम एक ही साइड में शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा -x -2x -2 एंड +3 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -3x एंड +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो इसलिए बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम इसका करेंगे बच्चों, तो फोर्थ पार्ट दिया गया है x -3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर हम जब लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे बच्चों, तो दोनों ही ब्रैकेट्स की हमको मल्टीप्लाई करानी होगी, और मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x -6x एंड -3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x। अब यहाँ पर सभी टर्म्स को हम एक ही साइड में शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x² -x² एंड देन यहाँ पर जब हम 6x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, और जब इस +5x को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा बच्चों -5x, और यहाँ पर है -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 2x² से जब हम x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा x², और 5x को ऐड करने पर ये हो जाएगा -10x, एंड देन यहाँ पर मिलेगा हमको -3 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है बच्चों। तो ये फोर्थ पार्ट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पर हम करते हैं फिफ्थ पार्ट बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट दिया गया है 2x - 1 इंटू x -3 इज इक्वल्स टू x + 5 इंटू x -1। यहाँ पर भी हम दी गई सभी इक्वेशंस की आपस में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² -6x -x + 3 इज इक्वल्स टू x² -x + 5x -5। अब यहाँ पर भी हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा +2x² -x² एंड देन यहाँ पर हम 6x और x को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7x, और यहाँ पर बच्चों 5x और x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको +4x, और जब इस +4x को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पर था हमारे पास +3, और जब इस -5 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बच्चों 2x² से जब हम x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x², एंड 7x और 4x को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -11x, और 5 + 3 को ऐड करने पर हमको मिलेगा +8 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है बच्चों। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं बच्चों सिक्स्थ पार्ट को। तो सिक्स्थ पार्ट दिया है बच्चों यहाँ पर x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में हम a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों x² + 4 -4x, और यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में x² की टर्म्स हैं, जो कि दोनों सेम टू सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है और इनके साइन भी सेम है। तो यहाँ पर हम x² को x² से कैंसिल आउट कर देंगे,
और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। अब इन सभी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट करते हैं, तो जब हम माइनस 4x को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x, और जब यहाँ पर हम 4 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमको मिलेगा 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बच्चों एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिक्स्थ पार्ट में हम लिख सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको ये सिक्स्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। बच्चों सेवंथ पार्ट दिया है यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट साइड में जब हम x प्लस 2 के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू 2, एंड यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर 4। क्योंकि बच्चों यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर बी। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वैल्यूज को सोल्व किया है, और इक्वल में बच्चों यहाँ पर 2x की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। थोड़ा सा और जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जार 6 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 फोर जार 12 एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन सभी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ही शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एंड जब इस 2x को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 2x एंड प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बच्चों जब हम 2x क्यूब से x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 14x एंड प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये जो भी यहाँ पर सॉल्व करने पर रिजल्ट हमको मिला है, इस रिजल्ट में x की मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों सेवंथ पार्ट में हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चों एट्थ पार्ट को। तो एट्थ पार्ट दिया है बच्चों यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। तो बच्चों a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 एंड प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी, जो होगा यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस, और जब हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस, और यहाँ पर हम जब 3 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि दोनों ही तरफ हम जब देखते हैं तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की टर्म्स दोनों सेम टू सेम है, जिनके साइन भी दोनों के प्लस है। इसीलिए यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमको मिलेगा बच्चों माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एट माइनस ट्वेल्व एक्स एंड प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इन सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और जब सिक्स एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में हम लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। और जब बच्चों हम ट्वेल्व एक्स को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाता है प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस वन। और एट को जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से सिक्स एक्स स्क्वायर एंड फोर एक्स स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर एंड ट्वेल्व एक्स और एक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों इलेवन एक्स और एट प्लस वन को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रिजल्ट में x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, बट यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a की वैल्यू वो निगेटिव है। तो यहाँ पर अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इस पूरी इक्वेशन से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर बचेगा बच्चों प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स एंड माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। और इस माइनस को हम जीरो के साथ लेकर जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द एट्थ पार्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।